सबसे पहले, सबसे तेज आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज, खबर वही जो जनता ने कही। बहराइच के थाना बाड़ा क्षेत्र के एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया, जहां प्रेमी युगल को कोर्ट मैरिज करना भारी पड़ गया। लड़की के परिजनों के मुताबिक आज से 2 साल पहले यानी सन 2019 में उनके भाई ने एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसकी सूचना उन्हें अभी हफ्ता भर पहले पता हुई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़की से संवाद कर इस संबंध पर निराकरण निकालने का प्रयास किया। लड़की के परिजनों ने बताया कि क्योंकि वह दोनों ही एक कास्ट के हैं तो बिना किसी वाद विवाद के बात बन गई। लेकिन अचानक कल देर शाम लड़का अपने काम से निकला था, तभी अचानक लड़की के परिजनों ने पहले तो पकड़ के लड़के को मारा पीटा, उसके बाद उससे जहर पिला दिया, जिससे लड़की के इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। लड़की के परिजनों का कहना है लड़की भी गायब कर दी गई। हालांकि इस संबंध में पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रही है। वहीं डॉक्टरों के लाख प्रयासों के बाद भी लड़की की जान ना बच सकी। इस संबंध में जानकारी देते हुए इमरजेंसी वार्ड में तैनात सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि टक करके पोस्टिंग का केस थाना बौंडी क्षेत्र से आया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उनके लाख प्रयासों के बाद भी लड़की की जान ना बच सकी। उन्होंने कहा कि लड़की की बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है, उसके पोस्टमार्टम होगा। क्वेश्चन न्यूज के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अभी एक पेशेंट लाया गया था गंभीर हालत में, क्या मामला था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सस्पेक्टेड पॉइजनिंग क्या था, बौली थाना का रहने वाला था, तो इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। काफ़ी हम लोग कोशिश किए, प्लास्टिक इलाज वगैरह कराया, लेकिन वो बच नहीं सका। सौ को हाँ, मर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया है। संभवतः कल उसका पोस्टमार्टम होगा। क्या नाम आपका? पंकज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बौंडी। आपके भाई को जहरीला पदार्थ दिया गया है, क्या मामला है जो आपके भाई? हम बाहर से आए थे, अपने भाई को साथ में लेकर गए थे, रिश्तेदारी में कुछ फंक्शन था। तो वहाँ से जब वापस आए तो भैया ने बताया कि हम मरौचा जा रहे हैं बैंक। मरौचा बैंक मुझसे पैसा लिया और मोटरसाइकिल भी लिया, फिर फखरपुर होते हुए जैतापुर होके बौंडी जा रहे थे। तो जब बौंडी से रानीबाग के पास बंधा है, वहीं पे परिवार है उन लोगों का, दबंगों का, जिन्होंने मारा भी है, सिर में काफ़ी चोटें भी हैं और पॉइजन भी पिला दिया गया है। फिर वहाँ से भाग करके किसी तरह से मेरा भाई उसी गांव में मेरी मौसी रहते हैं, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से जब मुझे फ़ोन गया फिर मैं पहुँचा हूँ। बौंडी एसओ को सूचना भी दिया, लेकिन बौंडी एसओ साहब ने बताया कि जो है आप पहले बहराइच ट्रीटमेंट के लिए जाइए और एप्लीकेशन देते रहेंगे, पहले इलाज ज़रूरी है। भाई से पूछा तो भाई ने बताया कि जो है दद्दन सिंह कोई रानीबाग में रहते हैं, वो और उनके लड़के ने मारा है और उसके बाद में पॉइजन भी पिला दिया है। अच्छा, ये लोग कौन हैं? ये क्या मतलब कोई रंजिश है या फिर क्या मामला है? इनके यहाँ से पुरानी रंजिश अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई है, हमारी जानकारी में हुआ कि इनकी एक कोई भतीजी है पूर्वी, उसके साथ में भाई का मेरा कोर्ट मैरिज चल रहा था, हुआ था 2019 में। मुझे हफ्ते 10 दिन पहले पता लगा। फिर लड़की को भी घर से गायब कर दिया गया है और सारा मामला उलट पुलट हो रहा था। मैं दद्दन सिंह के पास गया भी, मैं कहा चाचा अगर बच्चों ने गलती की है तो उसको समझाया जाता है किसी तरीके से, आप हमारे पुराने रिश्तेदार भी हैं और एक कास्ट के हैं तो आप एक में हो जाइए प्यार से, और झगड़े बवाल से कुछ नहीं रखा है। हमारी उनकी बात हो गई और फिर 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी और आज ये कांड हमारे भाई के साथ में हो गया। अच्छा, तो मतलब कोर्ट मैरिज की वजह से ये पूरे वारदात को अंजाम दिया? वारदात को अंजाम उन्होंने जो है इस कोर्ट मैरिज को लेकर के किया है। लड़की भी घर से हटा रखी है। पूरा मामला झुलारीगढ़ के तहसील इगलास के कस्बे के सराय बाजार का है, जहां बीते दिनों उप जिलाधिकारी इगलास के द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। आज अल्टीमेटम खत्म होने के बाद उप जिलाधिकारी के द्वारा अवैध अतिक्रमण पर महाबली चुलवाना शुरू कर दिया गया और धीरे धीरे जैसे ही अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे बढ़ने लगा, तभी व्यापारी आक्रोशित उठे। व्यापारियों के द्वारा प्रशासन पर मनमाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपनी दुकानों को बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों के द्वारा प्रशासन पर मनमाने का आरोप लगाते हुए कहा, यहाँ हर रोज अतिक्रमण हटवाया जाता है, लेकिन सड़कों पर खड़े कस्बों में कोई हटाने वाला नहीं। आखिर हर रोज व्यापारियों का उत्पीड़न कब तक होता रहेगा। गुस्साए व्यापारियों के द्वारा कहा गया कि जब तक प्रशासन इस अभियान को नहीं रोकेगा तब तक उनकी दुकान बंद रहेगी। वहीं इसको लेकर प्रशासन को व्यापारियों ने गुस्से के आगे झुकना पड़ा और अवैध अतिक्रमण अभियान को रोक दिया। पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले ही व्यापारियों से आपत्ति मांगी गई थी, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया था। आज व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण हटाने और अपने
खरंजे को लेवल करने की चेतावनी दी है और आरोपियों को इसके लिए समय दिया गया है। खालिद अंसारी, जिला अलीगढ़, क्वेश्चन न्यूज के लिए। पीलीभीत में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। 4 दिन पहले पुरनपुर के शिरपुर गांव में करीब 3 दर्जन से अधिक मुर्गियां, बत्तखों की मौत की जांच के बाद उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर जिले में सभी पोल्ट्री फार्मों सहित अन्य जगहों पर पक्षियों की जांच सैंपलिंग करवाकर पशुपालन विभाग व वन विभाग को निर्देश जारी किए। जमीन पर तड़पती बत्तख और दर्जनों की संख्या में मरी हुई मुर्गियां तस्वीर यूपी के पीलीभीत के पुरनपुर तहसील के शेरपुर असलम के पोल्ट्री फार्म की है, जहां बीते 3 दिनों पूर्व अचानक दर्जनों मुर्गियां, बत्तख सहित अनेक खाने वाले कुत्तों की मौत हो गई। उनको खाने वाले कुत्तों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने जांच सैंपलिंग लेकर बरेली IVR भेजा गया है। बीती रात मृत पक्षियों की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे ने वन विभाग व पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले में पोल्ट्री फार्म सहित तमाम जगहों पर सैंपलिंग करने के निर्देश जारी करते हुए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। क्वेश्चन न्यूज के लिए पीलीभीत से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। सर, शेरपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं? कल रात आई रिपोर्ट के अनुसार शेरपुर, जो कि पूरनपुर तहसील में पड़ता है, वहाँ के जो सैंपल्स भेजे गए थे वो बर्ड फ्लू के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करी गई और सभी विभागों को जो इससे संबंधित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में BDOs, नगरीय क्षेत्रों में EOs और वन विभाग की जो भूमियाँ हैं उनके लिए DFOs को निर्देश दिए गए हैं। आज सभी टीमें क्षेत्र में उतरी हैं। हमारे हर ब्लॉक के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। जनपद पे एक कंट्रोल रूम स्थापित करा गया है। यदि किसी भी पक्षियों में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उस कंट्रोल रूम पे संपर्क करा जा सकता है। ये टीमें आज सारे पोल्ट्री फार्म्स, सारे बड़े जलाशय और जितने भी हमारे चिड़ियों और पक्षियों के रुकने की जगह हैं उनका निरीक्षण करेंगी, वहाँ पे साफ़ सफाई के निर्देश देंगी। शहरी क्षेत्रों में भी जिन दुकानों में अंडे मिलते हैं या मीट मांस रखा जाता है उनका भी आज निरीक्षण करा जाएगा। बायो सेफ्टी को लेके जो मेजर्स बर्ड फ्लू के होते हैं वो सबको बताए जाएंगे। लोगों से अनुरोध यही है कि इसमें घबराएं नहीं, पैनिक ना करें हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हर क्षेत्र में जाने वाली ये रैपिड रिस्पांस टीमें हैं, जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल भेजेंगी और जहां ये पॉजिटिव पाया गया है वहां पे एक कंटेनमेंट जोन बनाते हुए कार्रवाई करेंगी। सर, बताया जा रहा है कुछ उत्पादों के आयात और निर्यात पर भी रोक लगाई गई है। जनपद में क्योंकि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है इसलिए पुलिस विभाग को भी सतर्क करा गया है। खासकर जो हमारे सीमा से लगे हुए सीमा सुरक्षा बल की चौकियां हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि अंदर आने वाले और जनपद से बाहर जाने वाले जितने भी निर्यात हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी और उन पर रोक लगाई जाएगी। कानपुर पुलिस ने आज स्टाम्प पेपर और नोटरी टिकट की ऐसी कालाबाजारी का खुलासा किया जिसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि स्टाम्प गलत है या सही। स्टाम्प और नोटरी टिकट को इस हेराफेरी का पूरा संचालन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हो रहा है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जिनके पास से 5 लाख से अधिक के स्टाम्प पेपर और जाली नोट टिकट बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है यह गैंग पश्चिम बंगाल के शहरी के पुराने रजिस्ट्रियों को निकालकर अपने स्टाम्प को बलिज करके साफ कर लेता था। उसके बाद उसको कानपुर, प्रयागराज और बिहार के कई जिलों में असली दिखाकर सप्लाई करते थे, क्योंकि स्टाम्प वास्तव में असली ही होते थे, लेकिन उनको ब्लीच करके उन परिलिखी भाषा को मिटा दिया जाता था जिससे कोई भी शक नहीं होता था। इसके साथ ही यह लोग नकली रोटरी टिकट को स्टाम्प के साथ आराम से बेचते थे। इसका धंधा उन लोगों से ज़्यादा चलता था जो पुराने स्टाम्प कचहरी में खरीदते थे। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों मोहम्मद शिजान और रंजित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यह गैंग पश्चिम बंगाल के ब्लीच किए हुए स्टाम्प लेकर आता था जिनको यूपी और आसपास के प्रदेशों से यह सप्लाई करते थे, क्योंकि ब्लीच करने के बाद स्टाम्प पेपर में लिखी हुई रजिस्ट्री मिल जाती थी जिसे किसी को पता नहीं चलता था। बता दें उनके साथ जो लॉटरी टिकट बेचे थे वह खुद छाप कर बेचते थे। अपनी अन्य जांच एजेंसियों को इसकी सूचना देने जा रही है। तो इलाहाबाद में हो तुम ना?
तो कितने साल से लाइसेंस है तुम्हारे पास? 12 साल। कितने स्टाम्प बेच चुके हो अब तक? स्टाम्प सर ये कोर्ट फीस बिका। कितना बेचा होगा 10 साल में? 10 साल नहीं सर 3-4 साल में। तो कितना बेचा होगा? 4-5 लाख का बिका। कौन कौन लोग खरीदते थे आप? ये वो क्लाइंटे ले जाएंगे। और लाते कहाँ से आप? ये सब सर कबाड़ी से बंगाल वाले धुल के यहाँ दे जाते हैं। वहाँ से बंगाल से आता है? हाँ वो उधर के लोग कबाड़ वाड़ा रद्दी से निकाल के ले आके वाश करके दे देते। पूरा नेटवर्क है क्या उन लोगों का? कई लोग बेचने आते हैं वहाँ से? अरे 2-3 के आते हैं, ज़्यादा नहीं। बंगाल कोई चेक नहीं होता कभी? तुम्हें नहीं लगा कि पकड़ा जाए? ये ओरिजिनल, लेकिन उनको मिटाया हुआ है आपने। मिटा करके उनको अगर हटाएंगे तो गलत होता है ना उसके लिए। इसमें जो रजिस्ट्री हो गई वो तो सही रूप में चल रही होगी? नहीं रजिस्ट्री कहाँ इस पे होगी सर? क्या होगा? ये पुराना बैक डेट का निकलता है। तो बैक डेट का जो आदमी लेता तो रखने के लिए घर में थोड़ी लेता, उसको कोई लिखाई पढ़ी करता होगा ना। ये कहाँ से लाते थे तुम? बंगाल में। कोलकाता से? वहाँ मिलते हैं क्या? बंगाल में पूरी यूनिट लगी क्या सफाई में? जिसमें मोहम्मद शीजान और दूसरा अभियुक्त है रंजीत कुमार रावत। ये दोनों नोटरी वेंडर्स हैं यहाँ पे। इनके पास लाइसेंस है यहाँ पे, और इस लाइसेंस की आड़ में अभी इनसे 5.5 लाख रुपए के फर्जी नोटरी स्टैंप्स, नकली नोटरी स्टैंप्स और रीयूज्ड जो जुडिशियल पेपर्स, नोटरी पेपर्स होते हैं, और कुछ फर्जी नोटरी पेपर्स इनसे बरामद हुए हैं। इनसे जो गहनता से पूछताछ हुई, ये दोनों लोग कानपुर और प्रयागराज में इनको सेल करते थे अपने लाइसेंस के अंतर्गत, और ये भागलपुर से और उसके अलावा कलकत्ता से ये पेपर्स और ये जो स्टैंप्स हैं इनको लाते थे। और इनके अकॉर्डिंगली और भी गैंग है जो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फर्जी जुडिशियल स्टैंप्स, नोटरी स्टैंप्स और आपके जो जुडिशियल पेपर्स हैं उनको ये सेल करते हैं अपने लाइसेंस की आड़ में। ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे लगभग 5.5 लाख के ये स्टैंप्स और ये स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए हैं, जुडिशियल पेपर्स बरामद हुए हैं। इन्होंने जो बताया है कि ये कलकत्ता में कुछ मशीनें लगी हुई हैं, जगह इन्होंने स्पेसिफिक बताई है, उस जगह पे भी हम वहाँ की फोर्स को, वहाँ की पुलिस को भी इत्तला करेंगे। और इनके बताने में कुछ चीजें इसलिए हमें कॉर्पोरेट हुई हैं कि जिसमें ये ला रहे थे, जब रैप किया हुआ था इन्होंने स्टैंप्स, और वो भी वहाँ का बंगला न्यूज़पेपर है जिसके पेपर में इन्होंने रैप किया हुआ था। इनको लगभग 35% के प्राइस में ये सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद आके ये लोकल वेंडर्स को अलग अलग हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उसको आके सेल करते हैं। और हमारा प्रयास है कि और जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे बात करके, उनसे ऑर्गेनाइज करके जो बाकी इनके साथी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इनके साथियों का नॉलेज में आया है, संज्ञान में आया है, जो अलग अलग जनपदों में बेचते हैं या अलग अलग प्रदेशों में बेचते हैं। वो सब इंफॉर्मेशन हम बाकी एजेंसी से भी शेयर करेंगे और हमारी टीम भी प्रयास करेगी कि उसमें आगे भी कार्रवाई हो। इन्होंने बताया कई सालों से, लगभग मतलब 10-15 सालों से ये इस तरह का काम कर रहे हैं और ये लंबे समय से ये काम चल रहा है। क्योंकि इसको वेरीफाई करना, जो रीयूज्ड इनके स्टैम्प पेपर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, ये जो हमारी सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पे ये चीज़ें छपती हैं उनके ऑफिसर से भी हम कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे हम तस्दीक करने का प्रयास करेंगे और उसी बेसिस पे हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना होगा इसमें, लेकिन हाँ कई सालों से ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये फर्जी स्टैम्प पेपर भी चल रहे हैं और ओरिजिनल भी चल रहे हैं। ये कहना कि क्योंकि ये इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं तो सारी रजिस्ट्रियां या सारे एग्रीमेंट्स फर्जी स्टैम्प पेपर पे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इन्होंने रीयूज स्टैम्प पेपर्स यूज किए हैं और जो इनके स्टैम्प है, जो टिकट है, वो टिकट बिल्कुल फर्जी है, वो किसी सिक्योरिटी प्रेस से नहीं आए। ये एक सर मुख्य सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टैम्प का लाभ है बांग्लादेश से, वहाँ चूंकि कई तरह के विदेशी बांग्लादेशी जो आते हैं, बात करते हैं उनकी, नहीं बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से उस तरह से भी आते सूचनाएं आती रही। कई बार बांग्लादेशी यहाँ पकड़े गए फर्जी। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके यूज करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा डालते हैं। देखिए ये स्टैम्प और ये टिकट्स बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से इनका लाना बताया है और
वहाँ की एजेंसीज को, कलकत्ता पुलिस को और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी हम इत्तला करेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो भी अपने लेवल पे करेंगे, फर्दर इंक्वायरी वो भी अपने लेवल पे करेंगे। ये मैंने आपको कहा कि अपनी सिस्टर एजेंसीज को हम जरूर बताएंगे, तो हम इंफॉर्मेशन इसकी जरूर देंगे।